सलाम अलैकुम। घर की शॉपिंग, घर की क्लीनिंग, तैयारी और घर की सजावट के साथ ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे हैं सब आप लोग? इंशाल्लाह अच्छे से, मज़े में और हैप्पी शैपी होंगे। तो यहाँ थोड़ी सी कुछ शॉपिंग मैं करके आई हूँ रमज़ान की। तो बस यहाँ पर सब अभी सब क्लीनिंग करना है, सब रखना है, रखाना है, धोना है, सब चीज़ों को सैनिटाइज़र करना है। अगेन वही सब स्टार्ट हो गया है क्योंकि कोरोना वायरस बहुत बढ़ गया है, तो इसीलिए फिर से वही सब स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर कुछ मैंने सामानें ली हूँ, जैसे रूह-अफ़ज़ा, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लेके आई हूँ, कुछ एक्स्ट्रा सामान नहीं लाई हूँ। जैसे जैसे कुछ चीज़ें ख़त्म होती जाएगी मैं वैसे वैसे जाके ग्रॉसरी करके लेके आऊँगी। तो बस यहाँ पर कुछ ऐसी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वही लेके आई हूँ, जैसे फ्रूट्स है, रूह-अफ़ज़ा है, ये सब चीज़ें। और पानी वगैरह भी लेके आई हूँ, टिश्यू वगैरह जो काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है रमज़ान में। तो चलिए सारे सामानों को समेटती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, तरतीब करके रखती हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को सेट कर दी हूँ और सारी चीज़ें मैंने सामने सामने रखी हूँ ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बाहर से ना लाऊं। तो बस ये सारे सामानों को मैंने सेट कर दी हूँ और दूसरे कबर्ड के ऊपर भी मैंने सारे बिरयानी के मसाले वगैरह और जो भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सारे मैंने यहाँ पर सेट कर दी हूँ। और दालें वगैरह भी मैंने सामने रखी हूँ और ये पार्सल भी मैंने सामने रखी हूँ ताकि अगर पैकिंग करके किसी को देना है तो सामने ही मुझे ये दिख जाए। और ये भी मैंने ली हूँ और ताकि अगर कभी हल्की फुल्की सी मुझे रात को भूख लगे तो मैं ये बना के खा सकती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं, कभी कभार ऐसा अगर दिल हुआ तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे चीज़ों को मैंने सेट कर दी हूँ। और दूसरे कबर्ड में मैंने यहाँ पर सारे जो मेरे रोज़मर्रा के जो मसाले हैं उसे भी मैंने साफ़ सुफ़ करके और अच्छे से मैंने बोतलों को भी मैंने साफ़ सुफ़ करके और यहाँ पर मैंने रख दी हूँ, अच्छे से सेट कर दी हूँ। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह किचन अच्छी तरीके से सेट हो गया है। और ये हमारा छोटू सा फ्रिज, यहाँ पर मैं ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ, पानी वगैरह रखती हूँ ताकि बड़े फ्रिज में मुझे अच्छा ज़्यादा स्पेस मिल सके। तो इसीलिए ये छोटू फ्रिज में ये सारे फ्रूट्स रहते हैं। और केले को भी मैंने यहाँ टंगा दी हूँ। तो ये ज़्यादातर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काम ख़त्म हो गया है। और ये है मेरे रमज़ान की शॉपिंग जो मैंने बहुत पहले से करके रखी हूँ। ईद की भी शॉपिंग मेरी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह ईद के एक दिन पहले ही आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने ईद के लिए क्या क्या शॉपिंग करी। तो फ़िलहाल ये मेरे रमज़ान की शॉपिंग है। और ज़्यादातर मैं मैक्सी, जैसे कह लो जलाबिया, अरबी में जलाबिया कहते हैं, तो मैं ज़्यादातर रमज़ान में यही पहनती हूँ और ये मेरा साल भर चल जाता है। तो मैं जब भी मुझे ये जलाबिया वगैरह ख़रीदनी होती है या सिलानी होती है तो मैं रमज़ान में ही सिलाती हूँ ताकि रमज़ान में नए नए कपड़े मैं पहन सकूँ और यही साल भर मेरा चलता है। तो ये मेरी हर साल की रूटीन रहती है। तो फिर मैं नॉर्मल दिन में मैं नहीं ख़रीदती हूँ, ये मेरा साल भर मेरे कपड़े मेरे चल जाते हैं। तो ये कॉटन की मैक्सी मैंने तैयार ली हूँ, मुझे तैयार मिली है और ये बहुत अच्छी खूबसूरत लगी तो मैंने ये ले ली। और ये वाली तो मैं सिलाई हूँ, इसका कच्चा कपड़ा था और इसकी 2 मैक्सी अभी टेलर ने मुझे सिल के नहीं दिया है, तो वो मुझे 1-2 दिन में मुझे दे देगा। तो इसमें कि मैं 3 मैक्सी सिलाई हूँ ताकि अगर किधर जाना पड़े दावत वगैरह में तो मैं ये पहनूँगी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है और ये बहुत सस्ते दामों में मुझे मिला है। और मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में मैं सारी कपड़े मैं नए नए पहनूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसीलिए मैं रमज़ान में मैं सारी शॉपिंगें करती हूँ और यही सारी शॉपिंगें मेरी साल भर चलती रहती है। और मैंने जानेमाज़ को भी मैंने धोकर सुखाकर मैंने रख दी हूँ। वैसे तो मैं हर महीने में मैं मेरी जानेमाज़ और हस्बैंड की जानेमाज़ को धो के रखती हूँ और इस बार भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जानेमाज़ें धो दी हूँ। और ये मेरे नमाज का दुपट्टा है और ये मैंने 2 ली हूँ। ये माशाल्लाह कॉटन का है और इससे क्या है कि सर से लेके पैर तक पूरा ढक जाता है
और ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये इस तरीके का इलास्टिक रहता है, सर के ऊपर आप पूरी तरीके से आपका बाल वगैरह ढक जाता है और इसकी 2 आस्तीन भी है और ये पूरे पैर तक के ढक जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने ये 2 मैंने ले ली हूँ और इंशाल्लाह ये एक मैं अभी ये मैं यूज़ कर लूँगी क्योंकि कल है जुमा। तो इसे अतर वितर लगा के मैं इसे कल नमाज के लिए, ज़ोहर के नमाज के लिए मैं यहाँ इसे यूज़ कर लूँगी। तो ये जो होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। ये अगर आप इमारात में किधर हो तो आप ये नमाज के लिए ज़रूर ख़रीदें क्योंकि ये पैर तक के ढक जाता है। क्योंकि नमाज जब आप पढ़ते हो तो कोशिश करें आप अपना सर से लेके पैर तक के पूरा कवर करें, क्योंकि नमाज के टाइम पे हम अल्लाह के सामने रहते हैं। तो जितना हो सके अपने आप को पूरी तरीके से कवर करें। बहुत सी ख़वातीन होती है जो पैर नहीं ढकते नमाज के टाइम पे, लेकिन नमाज के टाइम पे पैर ज़रूर ढकें क्योंकि ये अच्छी बात होती है। तो इसीलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ ताकि मेरा पैर पूरे तरीके से ढक जाए, पूरा मैं कवर हो जाऊँ। और यहाँ पर भी मैंने 2-3 ओढ़नी नया ली हूँ ताकि मेरे दूसरे जो मैक्सी के ऊपर ओढ़नी का नहीं है तो ये मैं ऐसे यूज़ कर लिया करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का डेकोरेशन भी हो गया है। सुबह से लगे पड़े थे, सुबह तो ग्रोसरी गई, फिर थोड़ा बहुत तो काम था वो करी, सारे सामानों को सेट करी, किचन की क्लीनिंग करी और हमारे घर का अभी डेकोरेशन हो गया है। तो बस काफ़ी थकान हो गई है, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे घर के काम हो गए हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना लाइट, ये बहुत मुझे सस्ते दामों में मिली है। ये एक लाइट मुझे 30 दरम की मिली है और ये बहुत ही खूबसूरत है देखने में। तो इसीलिए मैंने ये 2 उठा ली ताकि मैं अपना टीवी के आजू बाजू ऐसा रख सकूं। और इतना खूबसूरत लग रहा है कि पूछो नहीं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये भी मैंने ले ली चांद और ये कंदील जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। टीवी के सामने आप जब देखोगे तो इतना खूबसूरत लगता है कि पूछो नहीं। तो बस मगरिब के टाइम पे इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद मेरा यहाँ पे थोड़ा बहुत वक्त गुजरेगा, हम चाय वगैरह ये सब पियेंगे। तो सारी लाइटें बंद करके सिर्फ ये 2 लाइट जलेगी और ये छोटी मोटी लाइट जलेगी। तो बस ऐसा हमारा डेकोरेशन फ़िलहाल लिविंग रूम का हो गया है। और ये टिश्यू कवर भी मुझे बहुत सस्ते दामों में मिला। ये मैंने 2 टिश्यू कवर आए हैं मुझे 3 दरम में। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा चमक रहा है माशाल्लाह। और यहाँ पर भी मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस करी हूँ। और ये जो आप कवर देख रहे हो ना, ये भी मुझे बहुत सस्ते दामों में मिला। ये 7 दरम का आया था और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि रमज़ान में मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा मेरा घर अलग दिखे, थोड़ा हटके दिखे और ज़्यादा चमक भी दिखे। तो इसीलिए मैं ये वाला कवर मैंने लगाई हूँ। तो इतना अच्छा लग रहा है कि खूबसूरत लग रहा है कि पूछो नहीं। तो यहाँ पर भी मैंने ये सब चीज़ें मैंने सेट कर दी हूँ। और ये है हमारा दूसरा हॉल। और यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर हमारा वक्त गुज़रता है। मैं यहाँ पर कुरान वगैरह पढ़ती हूँ और यहाँ पर हम इफ्तारी वगैरह करते हैं। अगर मेहमान वगैरह आए तो यहीं पर ही हमारा खाने वगैरह की दावत होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा सजाई हूँ क्योंकि हम इफ्तारी यहीं करेंगे, नमाज़ें हमारी यहीं अदा होगी और मैं कुरान वगैरह यहाँ पर ही पढ़ूँगी। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा मैंने इसे सजाई हूँ और इतना खूबसूरत लग रहा है कि पूछो नहीं। ये लाइटिंग लगा के बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये चारों कोने पर लगाई हूँ। और ये तकिए भी मैंने लेकर आई हूँ लाइट वाले। ये भी मुझे बहुत अच्छा मिल गया सस्ते दामों में। लाइट वाला तकिया 15 दरम का मिला है और नॉर्मल तकिया मुझे 10-10 दरम के मिले हैं। और ये लाइटिंग मुझे एक पूरा जो बंडल आता है ना वो 14 दरम का है। तो मेरे 2 बंडल मुझे लग गए। और ये चांद सितारा भी, ये गए साल का चांद सितारा लाइट है ये जो मैंने ली थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 3 तकिए लगाई हूँ रमज़ान के। ये भी बहुत अच्छे खूबसूरत लग रहा है और मेरा हॉल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्यूट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे घर का डेकोरेशन भी हो गया है और रमज़ान की तैयारियां भी हो गई है। और यहाँ पर भी मैंने कवर वगैरह लगा दी हूँ, टिश्यू भी यहाँ पर रख दी हूँ, टिश्यू कवर। और इतना खूबसूरत लग रहा है कि पूछो नहीं। ये भी मुझे 7 दरम में मिल गया
और ये टिश्यू कवर भी मुझे 3 dirham में मिल गया। तो इतना कोई कुछ महंगा नहीं है, बस छोटी मोटी शॉपिंग है और बजट के हिसाब से मैंने ली हूँ। और ये कंदील भी मैंने ले ली हूँ और ये अभी आप लोगों को चालू करके दिखा रही हूँ। तो ये लगेगी खिड़की की तरफ, बाहर की तरफ लगेगी ये, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे ये, तो मैंने ये भी ले ली हूँ। तो बस अभी यही काम है कि बस बाहर खिड़की पे लगाना है और बस अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारा घर की शॉपिंग और घर की सजावट और घर की क्लीनिंग सब हो गया है। तो बस अभी इंतज़ार है रमज़ान का। और यहाँ पर भी मैंने एक लाइट लगाई हूँ, ये चांद वाली लाइट, ये बहुत ही अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। ये बिल्कुल हमारे घर की एंट्री के सामने मैंने ये लगाई हूँ और इतना सेटअप इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे घर की क्लीनिंग हो गई है, सारे घर की डेकोरेशन हो गई है और थोड़ी बहुत हमारे घर की ग्रोसरी भी हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे काम ख़त्म हो गए हैं और बस अभी इंतज़ार है रमज़ान की, और अभी कुछ ही दिन बाकी है रमज़ान के लिए। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जाएं, अपने घर को ऐसे ही डेकोरेशन करें और ऐसे ही तैयारी करें रमज़ान की, रमज़ान का वेलकम करें। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग बस यहीं तक का है। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी अपने नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और अगर ये मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, माअस्सलामा, इला लिक़ा।